या नहीं सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई। जोशीमठ में लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। पानी का रिसाव भी तेज हो गया है। दरारों की दहशत और पलायन से दर्द इससे जूझ रहे जोशीमठ के लिए लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ पर अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर होगी। सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि जोशीमठ राष्ट्रीय आपदा है या फिर नहीं। तो आपको बता दें, जोशीमठ पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। ये राष्ट्रीय आपदा है या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा। आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जोशीमठ डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। को लेकर लगातार चिंताएं आम लोगों की बढ़ती जा रही हैं। वो तमाम लोग जिनके आशियाने टूट रहे हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, वो तमाम बच्चे जिनके स्कूल, जिनकी पढ़ाई छूट गई है, वो होटल्स जो ढहाए जा रहे हैं, उनके सामने कमाई का संकट है। आज हर किसी की नज़र इस वक्त इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ को लेकर ये याचिका स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि जोशीमठ में भू धसाव का संकट बहुत गहरा है, ऐसे में इसे नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका पर 3 जजेस की बेंच में सुनवाई होगी। इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिंह और जस्टिस JB परदिवाला शामिल है। जोशीमठ में आई आफत लगातार बढ़ती जा रही है। जोशीमठ के नए इलाकों में दरार देखी गई है। जहां अभी तक दरारें नहीं थी, वहां भी दरारें आ गई हैं। मलारी इन और माउंट व्यू के आसपास 2 और होटल एक दूसरे की तरफ झुकने लगे हैं। वहीं CBRI ने मलारी इन होटल के ठीक सामने वाले होटल को यूजेबल घोषित कर दिया है, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसा पोस्टर उसके ऊपर चिपका दिया गया है। इसके अलावा जिस होटल में इंडिया टीवी की टीम रुकी थी, अब उसमें भी चूंकि दरारें पड़ने लगी है। ये होटल मलारी इन और माउंट व्यू से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल के फर्श और कमरे की दीवारों पर अचानक से दरारें पड़नी शुरू हो गई। अब आप ये सोचिए जरा, इंडिया टीवी के जो पूरी रिपोर्टिंग टीम, कैमरामैन जो इस वक्त वहां रिपोर्टिंग कर रहा है, उनके ऊपर भी कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार वहां से सच्ची खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम जोशीमठ में मौजूद हैं और जोशीमठ में लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जमीन कुछ सेंटीमीटर धंस रही है। इस वक्त मैं अपने होटल के अंदर मौजूद हूं और जोशीमठ में जिस होटल में मौजूद हैं, 10 तारीख से हम यहां पर रुके हुए हैं, लेकिन यहां पर इस तरह की स्थिति नहीं थी। लेकिन आज अभी 2 से 3 घंटे से पहले यहां पर ऐसी दरार नहीं थी, लेकिन अचानक से ये हमारा रूम है जहां पर हम रुके हुए थे और इस दीवार में अचानक से दरार आनी शुरू हो गई है। और अभी हमारी यहां पर नजर पड़ी, ये दीवार प्रॉपर तरीके से सही थी, लेकिन अभी यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक जहां आपकी नजर जाएगी, हमारे रूम में दरार आ चुकी है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर जो है जोशीमठ धंस रहा है। उसकी वजह कई तरीके की वजह है, क्योंकि जो यहाँ पर खेत हैं, जो पहाड़ हैं, उनकी मिट्टी धंसती हुई नजर आ रही है। एक JP नगर का हमने आपको झरना दिखाया था जिसमें मिट्टी का रसाव जो है वो लगातार हो रहा है। तेज रफ्तार में पानी नीचे की तरफ जा रहा है, मिट्टी को काटते हुए। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये आप मेरा हाथ देखिए, इस हाथ पर जो आपको ये दीवार है, ये दीवार अलग तरीके से नजर आएगी। और जैसे ही आप मैं इस क्रैक पर आऊँगा, ये पूरा एक मेरे नेल के जरिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पूरा मेरा नाखून इस दीवार के अंदर जा रहा है और इस दीवार का और इस क्रैक के बगल की दीवार का जो गैप है वो आपस में दिखाई दे रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ये कहीं ना कहीं अचानक से खतरे में आ गई है।
जैसे ही इस पर हमारी नज़र पड़ी, प्रशासन के अधिकारियों से हमारी बात हुई, इस प्रॉपर्टी की भी जांच होगी और लगातार ऐसी दरारें जो हैं, जो अब तक जोशीमठ में नहीं आई थी, वो अब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसी बेड पर हम कई दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, इसी रूम के अंदर, लेकिन ये जो दरारें हैं वो अब हमारे इस होटल में भी आ गई हैं, जिसे फिलहाल हम खाली करेंगे और प्रशासन के अधिकारी इस होटल की भी जांच करेंगे, क्योंकि इस दीवार पर पिछले कई दिनों से किसी तरह की दरार नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर दरार दिखनी शुरू हो गई है। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जोशीमठ से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभय, पहले तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई में चिंता पैदा करने वाली हैं। अभय, लेकिन अब ये बताएं कि ऐसे कितने सारे और घर और कितने होटल या कितने ऐसे आशियाने हैं जिन पर संकट मंडरा रहा है और सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, करीब 4000 ऐसी बिल्डिंग हैं, ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से खराब हो गई हैं, उनमें दरारें आ गई हैं। और चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसे होटल और ऐसे घर हैं जहां पर कुछ नई दरारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी बहुत बारीक दरार जो है वो नई बिल्डिंगों के अंदर नजर आ रही है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, सबसे पहले मैं आपको उसी होटल मलारीन और माउंट व्यू की तस्वीरें दिखाऊंगा। ऊपर की जो टॉप मंजिल थी वो तोड़ी जा चुकी है, क्योंकि अब तक पहले सामान हटाया गया था, लेकिन अब हथौड़े और ड्रिल मशीन के जरिए धीरे धीरे मलबा जो है वो नीचे की तरफ फेंका जा रहा है और यहां पर लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। दोनों ही होटलों की छत पे आपको काम करते हुए लोग नजर आ जाएंगे और उनके हाथ में ड्रिल मशीन है, जिसके जरिए मलबा जो है, जो कंस्ट्रक्शन है, पिलर है, उन्हें धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है। अब एक मंजिल का हिस्सा साफ हो गया है और धीरे धीरे करके बाकी की जो मंजिलें हैं उन्हें भी तोड़ा जाएगा। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, इसी माउंट व्यू और मलारीन होटल जहां पर है जोशीमठ में, यहां से 100 मीटर और 200 मीटर के आसपास जितनी इमारतें हैं वो सभी खतरे में हैं। हालांकि पहले फिलहाल इन दोनों होटलों को तोड़ा जा रहा है। ये यहां पर एक होटल ज्योति है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। यहाँ पर जो सीबीआरआई की टीम थी, उनके साइंटिस्ट ने इस होटल की भी जांच की, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी दरारें हैं। इसे अनयूजेबल घोषित कर दिया है, उसका पोस्टर चिपका दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं कुछ और रिपोर्ट्स मीनाक्षी यहाँ से भेजूंगा, क्योंकि जिस स्पॉट पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ से 100 मीटर आगे 2 से 3 होटल ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। उनकी दीवारें भी एक दूसरे के ऊपर धीरे धीरे झुक रही हैं और जो गैप है वो कम हो रहा है। वहां पर भी उन होटलों को भी पूरी तरीके से खाली करा दिया है, इमारत खाली करा दी गई है। अब क्योंकि जब ये जो होटल है, जो पीछे मलारीन और ये जो दोनों होटल हैं, जब यहां पर इस तरीके के हालात हैं, जब इन्हें पूरा तोड़ा जा रहा है, इनकी नींव काफी कमजोर है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सोर्सेज से जो हमारी बात हो रही है, कुछ सेंटीमीटर जोशीमठ के धंसने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन और जो सरकार के लोगों की रिपोर्ट्स जो है लगातार इंडिया टीवी पर दर्शक देख रहे हैं और वहां की भयावहता से दो चार हो रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के सामने, वहां के लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभय आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।